खगड़िया में पर्चाधारी जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा, मिट्टी कटाई जारी, गरीब भूमिहीन परिवारों ने अंचलाधिकारी से गुहार लगाई। खगड़िया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में पर्चाधारी जमीन पर दबंगों की अवैध गतिविधियों को लेकर स्थानीय गरीब व भूमिहीन परिवारों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुसूचित जाति समुदाय के इन परिवारों ने अंचलाधिकारी खगड़िया को आवेदन देकर दबंगों द्वारा मिट्टी कटाई रोकने और अपनी जमीन पर दखल कब्जा दिलाने की मांग की है। सरकार द्वारा 1996-97 में दिया गया था पर्चाधारी। आवेदकों सागर पासवान, चंद्रशेखर पासवान, शेखर पासवान, प्रदीप पासवान, राजेश पासवान सहित अन्य परिजन ने बताया कि बिहार सरकार ने वर्ष 1996-97 में उन्हें मौजा परमानंदपुर, थाना संख्या 271, तोजी संख्या 525, खाता संख्या 102, खीसरा संख्या 202/224 में प्रति परिवार 42 डिसमिल और 35 डिसमिल जमीन पर्चा के रूप में आवंटित किया था। सभी परिवार अनुसूचित जाति से आते हैं और पूरी तरह भूमिहीन 39 परिवार हैं। दबंगों पर जबरन कब्जा व मिट्टी कटाई का आरोप। आवेदकों ने आरोप लगाया कि बलूही वार्ड नंबर 31 के रहने वाले रुदल यादव, शेखर यादव, हृदय यादव और बब्जी यादव सभी पे सरस्वा छोटेलाल यादव पिछले कई वर्षों से जमीन पर जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए हैं। आरोप है कि ये लोग अपने परिजनों के साथ मिलकर पर्चाधारी जमीन से लगातार अवैध रूप से मिट्टी कटाई कर रहे हैं, जिससे जमीन का स्वरूप बदल रहा है और लाभ के उद्देश्य से भूखंड की क्षति की जा रही है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि दबंगों का विरोध करने पर गाली गलौज, डराने धमकाने और मारपीट की धमकी दी जाती है। गरीब परिवार भय के कारण अपनी ही जमीन पर नहीं जा पा रहे हैं। पीड़ितों ने अंचलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। परिवारों ने अंचलाधिकारी को दिए आवेदन में मांग की है कि पर्चाधारी जमीन पर चल रही अवैध मिट्टी कटाई को तुरंत रोका जाए। सरकारी आवंटन के अनुसार जमीन का दखल कब्जा दिलाया जाए। दबंग व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। राजस्व विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण कर आवश्यक आदेश पारित किए जाएं। सरकार ने जमीन दी, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिला। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें 30 से अधिक वर्ष पूर्व सरकार ने जमीन दी थी, लेकिन दबंगों की वजह से वे आज तक उस पर घर भी नहीं बना सके। आवेदकों के मुताबिक, हम गरीब और भूमिहीन हैं। सरकार ने हमें जमीन दिया था, लेकिन दबंग लोग कब्जा कर बैठे हैं। अब मिट्टी कटाई कर जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। हम न्याय चाहते हैं। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की उम्मीद। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला गंभीर है और प्रशासन द्वारा समय रहते हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि भू अधिकार से वंचित गरीब परिवारों को न्याय मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक पासवान है। क्या समस्या आप लोग समस्या है, सरकार की दी हुई जो पर्चा का जमीन है, उस जमीन को मैं पहले जोत बुन कर खाता था। उसके बाद दबंग लोग, जैसे मान लीजिए जिलाध्यक्ष मनोहर यादव का जितना भी भाई है, जो भी हो, वो लोग जबरदस्ती जबरदस्ती मिट्टी कटवा के हड़पते हुए हैं। उस दिन से हम लोग जब प्रयास करते हैं कि अब बात करेंगे, कार्तिक का समय जब आता है तो वो लोग हथियार लेके लैस रहता है। इसलिए हम लोग मजदूर आदमी हैं, कितना उसके पीछे करेंगे। रही बात प्रशासन की, सब पदाधिकारी से दरखास्त दिए, रिक्वेस्ट किए, कोई प्रशासन से भी हमें कोई मदद नहीं मिली। अभी वर्तमान सरकार से आप लोग का क्या मांग है? वर्तमान सरकार से मेरा यही निवेदन है कि अगर सरकार चाह ले, प्रशासन हमारे खगड़िया जिला का चाह ले, तो हम लोग को उस जमीन पर दोबारा जोत बुन करने का अधिकार मिल सके। क्या नाम बताए थे? अशोक पासवान। अशोक पासवान। आपका नेता चिराग पासवान जी है, क्या चिराग पासवान जी इस सब पर संज्ञान नहीं लेते हैं? देखिए, मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे नेता हैं, चिराग पासवान को जातिवाद के प्रति हम नहीं सोचते। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि चिराग पासवान क्यों ना हो, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार क्यों ना हो, या जो भी जैसे सम्राट चौधरी जी क्यों ना हो, इस पर संज्ञा हर नेता को लेना चाहिए। जबकि आप गरीब दलित परिवार को पर्चा दिए, उस पर्चा को, जमीन को आज तक किसी दलित के पास उपस्थित न हुआ। बाग जोत करने के लिए जाता है तो कोई ना कोई दबंग आके खड़ा हो जाता है। उसके अभाव में अगर हम थाना के पास जाते हैं तो थाना भी हमें सहयोग करने से इनकार जाता है।
ये लाओ वो लाओ, ये कागज सही नहीं है तो वो कागज सही नहीं है, फलना दिन आना, उसको बुलाएंगे, बैठाएंगे, दोनों को साथ में बैठाएंगे, कोई ना कोई बहाना करके हम सब दलित को जो है सो टार बटोर करके समय बिता देता है। किस पर हम विश्वास करें, किस नेता पर हम विश्वास करें और किस प्रशासन से हम सहयोग का उपासना करें। 2024 तक का करेंट रसीद, जबकि हमारा रसीद अगर देखा जाए 42 आदमी का जो भी रसीद है, पर्चा है, उसका तहकीकात किया जाए तो हम लोग बराबर सरकार का जो लगान होता है उस लगान को भरपाई हम लोग करते हैं। पहला नंबर तो हम मजदूर आदमी है, मजदूरी से समय निकाल के आपके माध्यम से मैं चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस बात को प्रशासन हो, शासन हो, सरकार हो या किसी भी वर्ग का नेता हो या कोई भी हो, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जिस दलित 42 आदमी को आप पर्चा दिए हैं पेट भरने के लिए, भूखे नहीं रहने के लिए, उसको सहयोग करके उस जमीन को फिर दोबारा बाग जोत के अधिकार हम दलित को मिलना चाहिए। इस बात से आगे। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद पासवान। अच्छा, आप लोग का क्या समस्या है? समस्या आई है 1996-97 में हम लोग सरकार को पर्चा दिया, लेकिन कुछ दिन हम लोग बुनने जोतने के बाद जो है 5-7 साल से राजद का अध्यक्ष मनोहर यादव ने सभी परिवार, सभी भाई मिल के हम लोग को जमीन छीन लिया, गोली गट्ठा लाठी भाला से छीन के हम लोग को बेदखल कर दिया। अच्छा, इसीलिए हमको कहना है, सरकारों से अनुरोध है कि मेरा जमीन किसी तरह मुझे दिलवा दे। हम लोग थाना, पुलिस, डीएम और सीओ सब के यहाँ गए, दरखास्त दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। मनोहर यादव ने बोला जिसके यहाँ जाना है तुम चले जाओ, तुम लोग को जमीन नहीं है। तो मुझे सरकार से यही अनुरोध है कि मेरा जमीन कब्जा करवा। वर्तमान सरकार से आप लोग मांग करते हैं? हाँ, हम लोग दलितों का जो है जमीन कब्जा करवाने, सरकार से यही मेरा अनुरोध है। क्या नाम हुआ आपका? शेखर पासवान। कहाँ जमीन है आप लोग का? जमीन है बूढ़ी गंडक के पास जीरा में। जीरा में। जगह का नाम? परमानपुर मौजा पड़ता है। परमानपुर मौजे। अच्छा, पर्चा का जमीन है? पर्चा का जमीन है। आप लोग को कब जमीन मिला था पर्चा? लगभग 29 साल हो गया। लगभग 29 साल पहले जमीन मिला था आप लोग को ना? तो उसमें पहले आप लोग जोत बुन रहे थे? तो जिस समय सरकार दिया था और नपी करके निकाल दिया, हम लोग उसमें बुन जोत कर रहे थे। और बुन जोत करने के बाद में मनोहर यादव राजद का अध्यक्ष रह करके भी और चेयरमैन भी रह चुका 2 साल, अभी प्रेजेंट में भूतपूर्व चेयरमैन भी है, और उनका भाई और मनोहर यादव समेत मेरा जमीन को सब 39 आदमी को बाय जबरन जोत करके हम लोग को वहाँ से खेदार दिया। गुना जमीन को बाय जबरन जोत करके हम लोग को वहाँ से बेदखल करके भगा दिया, मारपीट करके। अच्छा, जमीन आप लोग के नाम से है, लेकिन दखल कब्जा आप लोग के पास नहीं है? अभी नहीं है, पहले मेरे पास में था। अच्छा, हम लोग उसको समय दिया था तो बुन जोत करके उससे हम परवरिश अपना कर रहे थे। बाद में उन्होंने हमको लाठी डांग मार पीट करके सब जमीन से हम लोग को बेदखल कर दिया, और मिट्टी भी काट रहा है और जमीन में भी हम लोग को जाने के लिए नहीं दे रहा है। अच्छा, कब से आप लोग को वहाँ जमीन पे जाने के लिए नहीं दे रहे हैं? लगभग 5-7 साल से। 5-7 साल से जाने के लिए नहीं दे रहा। क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? कहता है तुम्हारा जमीन नहीं है, जाओ जो करना है तुम जहाँ लेना है, जहाँ जाना है तुम किसी के पास भी जाओ। हमने डीएम साहब को दरखास्त दिए, DCLR को दिए, CO को दिए, कर्मचारी को दिए, थाना को दिए, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। अच्छा, इसको दरमियान में हम लोग दौड़ को वहाँ सुनवाई नहीं करता। हम लोग मजदूर आदमी हैं, बौख के उधर और मजदूरी करते हुए हम चाहते हैं कि हम लोग को किसी तरीका, चाहे कोई भी आदमी हो, प्रशासन हो, जिला अधिकारी हो या कोई राजनेता हो, इन लोग से हमने प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको किसी तरीका उस जमीन को बुनने जोतने का अधिकार दिया जाए।
आप लोग का जमीन का खाता खेसरा याद है? याद नहीं है, उस सब पर्चा में रसीद में लिखा हुआ है। और हमने हर साल 24-25 का अभी मेरा करंट रसीद है। हम लोगों को समस्या यह है कि हमारी जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जो जमीन दिए पर्चा का जमीन, वह पर्चा का जमीन हम लोग जो जोत बुन किए उस पर बाय जबरदस्ती मनोहर यादव जो अभी वर्तमान जिला अध्यक्ष आरजेडी का जो है वो सभी भाई मिलकर करके हम लोग को खदेड़ कर भगा दिया। पर्चा का जमीन कब मिला था आप लोग को? 96-97 मिला था लालू यादव के समय में। हाँ, उसके बाद आज तक हम लोगों को या तो नहीं, हमारी जो पुलिस प्रशासन है ये हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। उसके बाद हम एक बार और गए थे तो लोग जो है अरबों हथियार पलना चिलना से लेस होकर के आया, हम लोग को सभी को खदेड़ कर भगा। अच्छा, जमीन आप लोग को कहाँ दिया गया था? परमानंदपुर मोजा, जहाँ मेरा गांव है उसी मोजा के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? अजय पासवान, परमानंदपुर। अच्छा, आपका कितना जमीन है? 42 डिसमिल है 42 डिसमिल आपका जमीन है जी।